हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल आने की झारखंड सचिवालय के लिए खोरठा का 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का, आज चौथा वीडियो है। जो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से तीनों वीडियो को जरूर देख लें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल के लिए कंप्लीट खोरठा का वीडियो लेक्चर, खोरठा का टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार का टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा और एक फुल लेंथ यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा। साथ ही पेपर 3 का टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। स्पेशल झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज, देखिए झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 40 प्रश्न का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट मिलेगा मात्र 150 रुपया में। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स टारगेटपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छाहर कहानी में दारू मोद के पिए हलत। छाहर कहानी में दारू मोद कौन पीता था? तो इसका आंसर है रोहन। मोहन जो था, मोहन किसी भी तरह का नशा नहीं करता था, लेकिन रोहन दारू मोद पीता था। आगे हम लोग देखते हैं, मोहन केकरा से कहे है कि तो बुद्धि ज्ञान में जबर रहे। मोहन जो है किससे कहता है कि तुम बुद्धि ज्ञान में हमसे ज़्यादा तेज था? तो ये बात रोहन से कहता है। किससे कहता है? रोहन से कहता है। आगे हम लोग देखिए 3 में ये जो क्वेश्चन है बोनेगलोर कहानी का है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोर्निश के करे हते। जवान बेटी छुआ को डरा कर धमका कर इज्जत लूटने का काम कौन करता था? तो सरकार के बेमान नौकर चाकर। इसका आंसर हो जाएगा सरकार कर बेमान नौकर चाकर, यानी कि सरकार के बेमान नौकर चाकर ऐसा करता था। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बोनेगलोर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार एक बेमान नौकर चाकर, सरकार का जो बेमान नौकर चाकर है, बेटी छुआ के इज्जत काहे ना लूटे पारे। बेटी छुआ का इज्जत कैसे नहीं लूट पाता था? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें दिया गया कि बेटी छुआ ग्रुप में रहती थी। कितना ग्रुप में? 10-5 के ग्रुप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ओखिन 10-5 कर जमायत में रहे। आगे हम लोग देखते हैं, रघु के बहू के ननद के नाम की लागे। क्वेश्चन कर रहा है कि रघु के बहू यानी कि रघु की पत्नी के ननद के नाम की लागे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहरी। क्या नाम है? मोहरी। हम कैसे जिए, इस कहानी का एक क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पार्वती और महेश्वर केकर घर से खाए पी के आयल हथी। क्वेश्चन कर रहा है कि पार्वती और महेश्वर किसके घर से खाकर आया था? तो इसका आंसर है मोहरी के घर से। क्या हो जाएगा? मोहरी के घर से। आगे देखिए, केगो मास्टर जुटले तब ताश खेलतला। कितना मास्टर जुटने से ताश खेलता था? तो इसका आंसर है 3 गो मास्टर जुट गए तो ताश खेलना शुरू हो जाता था। लेकिन प्राय 4 जन ताश खेलने में चाहिए, लेकिन 3 गो जुट गया तो ताश खेलना शुरू हो जाता था। समय कटवा ताश खेला कहानी में मास्टर के नाम की लागे। तो समय कटवा ताश खेला कहानी हम लोग पढ़े हैं, तो ये BC 3 मास्टर था, आनंद कुमार, बालकृष्ण शाह और चिन्मय मुखर्जी। देखिए एकर में कौन संस्कृति कर्म में विश्वास करे हलत। संस्कृति कर झगड़ा, ये जो कहानी है उसी का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन संस्कृति जो है कर्म में विश्वास रखता है? तो इसका आंसर है नवा संस्कृति। कौन संस्कृति धर्म पर विश्वास करे हलत। तो धर्म में कौन विश्वास करता था? तो सनातन संस्कृति धर्म में विश्वास करता था। देखिए सरकार एक बेमान नौकर चाकर पैसा कैसन एठे हल थी। ये भी क्वेश्चन बोनेगलोर का है। तो इसका आंसर है लकड़ी चोरी का दोष दिखाए के। लकड़ी चोरी का दोष दिखाकर सरकार का बेमान नौकर चाकर पैसा ऐंठता था। आगे हम लोग देखते हैं, भगवान सबले श्रेष्ठ जीव केकरा बनेले है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ जीव किसको बनाए? आदमी को। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए देवता के खाए गल डाकिन कहानी में के अपने आँख रहते अंधेरा भय गेल है।
तो अपना आँख रखते हुए आंधर कौन हो गया था? तो इसका आंसर है निर्मल दास। एतवार और छुट्टी के दिन निर्मल दास कहाँ जा हले? रविवार और जब छुट्टी मिलता था तब निर्मल दास कहाँ जाता था? तो सामाजिक कार्यक्रम में जाता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम में और राजनीतिक कार्यक्रम में, साथ ही कल्याण संबंधी कार्यक्रम में भी जाता था। इसका आंसर है इनमें से सभी। नवा छोट जमींदार कहानी में गरीब दुखा सब केकर नाम से डराए लागल? तो नवा छोट जमींदार आप लोग कहानी पढ़े हैं तो उसमें से बताया गया है कि जो दरोगा बलराम सिंह था उससे लोग डरता था। देखिए आगे, बलराम सिंह के बेटा पुतो कैसे मरल हत? तो बलराम सिंह का जो बेटा है पुतो है कैसे मर गया था? एक्सीडेंट से। आगे हम लोग देखते हैं, हरखू परिवार किले गरीब हो गए। हरखू का परिवार कैसे गरीब हो गया? तो मन आलस्य से, तन आलस्य और ज्ञान की कमी से। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हरखू का परिवार मन आलस्य, तन आलस्य और ज्ञान की कमी से गरीब हो गया। देखिए, हरखू खाए पिए के जुगाड़ कैसे करे हले? तो हरखू जो था खाने पीने का जुगाड़ चोरी करने से करता था। 19 में देखिए, चितरंजन महतो चित्रा माई के नाम की लागे। तो चितरंजन महतो चित्रा के माँ के नाम धनिया देवी, याद रखिएगा क्या है? धनिया देवी। और पिता का नाम है घने महतो। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए चितरंजन महतो चित्रा कौन विषय से 1964 में बीए कर ले रहत? तो भूगोल विषय से बीए किए थे। देखिए, झबरू के केगो बेटी है? तो उबार कहानी में आप सभी को पता है कि झबरू का 2 बेटी है। कितना बेटी? 2 बेटी है। एक का नाम देखिए क्या है? पर्वतिया, और दूसरा का नाम सुमिया है। झबरू के बेटी के नाम की लागे? तो पर्वतिया और सुमिया। आगे हम लोग देखते हैं, जंगली का बाप कखन सिराय गेल थी? जंगली का बाप कब मर गया था? तो इसका आंसर है जखन जंगली आईए में रहे। जब जंगली इंटर में था उसी समय इसका बाप सिरा गया था। जंगली पढ़वे खातिर ओकर माँ की करलकै? जंगली को पढ़ाने के लिए उसकी माँ क्या की? तो इसका आंसर है घैचा हौसली बेचलकै, यानी कि घैचा में जो जेवर पहनी थी हौसली वो बेच दी। और 2 भर सोना के सिकड़ी बंधक धरलकै। 2 भरी सोना के सिकड़ी बंधक धर दी। तो इसका आंसर है ये और भी दोनों। माई के लोर कहानी में मंगरा के बेटा का नाम की हलै? तो माई के लोर कहानी में मंगरा के बेटा का नाम क्या था? झबना था। क्या था? झबना। आगे हम लोग देखते हैं, माई के लोर कहानी में मंगरा अपन जैनी खातिर की लाइन दिल? तो मंगरा जो था अपना जेनी यानी कि अपनी वाइफ के लिए क्या लाया था? तो इसका आंसर है साड़ी झुमका पायल। क्या लाया था? साड़ी झुमका पायल, इतना ये सभी लाया था। आगे हम लोग देखते हैं, धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर साहब कहाँ प्रैक्टिस शुरू कर ले रहा? तो धुआं धंधा कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो डॉक्टर साहब शहर जाकर प्रैक्टिस शुरू किए थे। देखिए, धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर साहब के क्लिनिक के गो आदमी रिक्शा से आयल रहा। धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर के क्लिनिक में के गो यानी कि कितना आदमी रिक्शा से आया था? तो इसका आंसर है 2 आदमी आया था। कते बजे के बाद भोजी के एड़ी लहर कपारे चढ़ जाए? आप सभी पढ़े होंगे आज बार भोजी के बेड़ाइल चेंगा। तो उसमें बताया गया है कि 4 से 5 बजे के बाद भोजी की एड़ी की लहर कपारे चढ़ जाए, यानी भोजी गुस्सा हो जाती थी। देखिए आगे, ये जो क्वेश्चन है अजवार भोजी के बड़ाइल चेंगा का है। तो भोजी फरमावल की नी लाने के बाद भोजी जो फरमाइश कर दी यदि वो नहीं आया उसके बाद भोजी दादा से सोझे मुंह बात नाई करत। भोजी जो है अपने हस्बैंड यानी कि जो लेखक के भैया उससे सोझे मुंह यानी कि एकदम आमने सामने बात नहीं करती थी। तो इसका आंसर जिनिस और पाउडर। जिनिस यानी कि सामान, जो सामान फरमाइश कर दी, पाउडर फरमाइश कर दी, यदि नहीं आया तो आसानी से तो सोझे मुंह से बात नहीं करती थी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 2 पहला जोंड्रा कहानी में किसना का बाप जलपाने की खेलकर? 2 पहला जोंड्रा कहानी पढ़े हैं तो उसमें किसना का जो बाप है जलपान में क्या खाया था? तो गोठ डूबा घाट खाया था। घाट, मुनगा का साग और हरियर मरचा, तो ये सभी चीज़ खाया था जलपान में। जलपान यानी नाश्ता के समय। किसना का बाप पहाड़ पर जाके की काटल गए? किसना का जो बाप है पहाड़ में जाकर क्या काटा था? तो जुतगर बांस, इसका आंसर हो जाएगा जुतगर बांस। आगे हम लोग देखते हैं 33 में, केकर घरे नजदीक सुकर महतो घर रही? किसके घर के नज़दीक में सुकर महतो का घर था? तो इसका आंसर हो जाएगा चानो वाली। चानो वाली के घर के नज़दीक ही सुकर महतो का घर था। केकर घर
केकर घर है बेटा का बिहार है, किसके घर में बेटा का बिहार था? तो ये भी ये जो क्वेश्चन है ओद दीदा कहानी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकर घर। सुकर महतो के घर में बेटा का विवाह था। देखिए, मलकी सास ओकरा की कहल थी? तो बांझ पागल भिखारी भूनी। तो मलकी का सास उसको बांझ कहती। क्या कहती? बांझ। मलकी चारों देने की हो गेली। मलकी चारों तरफ से क्या हो गई थी? तो ढेल फेंकवा हो गई थी। चारों तरफ से ढेल फेंकवा, ढेल मतलब होता है छोटा मोटा पत्थर। देखिए 37 में ये जो क्वेश्चन है भीतर बाहर कहानी का है। केकर जैसन आदमी आज कम मिले जे जाति बंधन से उठ के गोटे समाज खातिर अपन के खपाई दे। तो किसके जैसा आदमी अब बहुत ही कम मिलता है और जाति बंधन से ऊपर उठकर अपने आप को समाज में खपा देता है? तो इसका आंसर है सेरजुआ जैसन आदमी। देखिए, सेरजुआ फुटबॉल खेले कहाँ गेल रे? सेरजुआ फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ गया था? तो इसका आंसर है अमृतनगर। कहाँ गया था? अमृतनगर। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कौन बछर भेल रहत? तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म 1961 में हुआ था। देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार के बापे का नाम की हल है? तो डॉक्टर विनोद कुमार के बाप का नाम श्री मथुराम महतो था। देखिए आगे, ये जो क्वेश्चन है हूब कहानी का है। सोंध माटी का जो अंतिम कहानी है हूब, उसी का क्वेश्चन है। दामोदर कौन जात के हल है? तो दामोदर भूइया था। कौन जात का था? भूइया जात का। देखिए, गुनेश्वर बाबू अजवार दिन में दामोदर के की करेल कहले रे? गुनेश्वर बाबू जो है अजवार दिन यानी कि फ्री के दिन में दामोदर को क्या करने के लिए कहा? तो मछली खोखरा मार। मछली यानी कि मछली मारो, खोखरा मारो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सोबटा चल है, ये जो निबंध है उसी का है। कैची रकम की चले? तो कैची रकम जीभ चले यानी कि जीभ जो है कैची रकम चलता है। कि चले चलावे से संबंधित है? क्या चले चलावे से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख और हाथ। आँख और हाथ जो है चले चलावे से संबंधित है। श्री जयरामन भाई से पहले के 159 घंटा तक बजकत रहत। आप लोग एक निबंध पढ़े होंगे, बजका बकरा काम कम। तो उसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि के जयरामन भाई से पहले 159 घंटा तक बजकते रहत। तो इसका आंसर है श्री कपिल कुमार सिंधे। देखिए, श्री कपिल कुमार सिंधे कहाँ के रहवैया हले? कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है श्रीलंका के। कहाँ के थे? श्रीलंका के। देखिए, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा निबंध में कौन हो देशक सांस्कृतिक वाहक के हक है? किसी भी देश का संस्कृति का जो वाहक है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा। केकर छाप भाषाएं पावा है? किसका छाप भाषा में पाया जाता है? तो संस्कृति का छाप। क्या हो जाएगा? संस्कृति। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध में समाजे सब कोई इज्जत से रहत तकर व्यवस्था के करे? समाज में सब कोई इज्जत से रहेगा, इसका व्यवस्था कौन करता है? तो इसका व्यवस्था समाज ही करता है। देखिए, के लाखों बछर आगू अपन भूख मटवे लागिन जंगल जंगल भटकल चले हले? कौन लाखों वर्ष पहले अपना भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकते चलता था? तो इसका आंसर है मानुष यानी कि मनुष्य। देखिए, मानुष पाखन के रगड़ घस के और चोख बनाए के, मनुष्य जो है पत्थर को रगड़ घस के और उसको धारदार बना के डंडा से जोड़ के, डंडा में जोड़कर हथियार रूपे प्रयोग करे, हथियार के रूप में प्रयोग करता था। वो औजार आज की लागे? वो जो औजार था आज के समय में क्या है? तो आज के समय में क्या है? टांगी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टांगी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद के कौन खांदा में सबले बेसी माया घुरा पावे है? प्रेमचंद के किस खांदा में सबसे ज़्यादा हृदय परिवर्तन पाया जाता है? तो इसका आंसर है औरिक कथा। क्या हो जाएगा? औरिक कथा। देखिए आगे, प्रेमचंद के कौन खांदा में भारतीय आज़ादी लड़ाई के चर्चाटा बेसी पावे? प्रेमचंद के किस खांदा में भारत के आज़ादी का चर्चा ज़्यादा है? तो इसका आंसर है मांझा मांझी यानी कि बीच बीच में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक करम, उस निबंध का है। तो डाला के कहाँ रखल जाए? तो डाला के पहन के घर तो मुख्य डालेतिन के घर रखा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, करमेतिन गुला डाला के कहाँ रख के चारों ओर घूर घूर के गीत गाय के जगावे है? क्वेश्चन कर रहा है कि जो कर्मा करती है करमेतिन डाला को कहाँ रखती है और इसके चारों ओर घूम घूम कर गीत गाती है और जगाती है? तो इसका आंसर है अखरा में। कहाँ रखती है? अखरा में।
सरहुल कौन फूल एक पर्व हक है? सरहुल जो है कौन सा फूल का पर्व है? तो पलाश फूल, गेंदा फूल, सरे फूल, यानी कि सब फूल के पर्व हक है। कौन? सरहुल। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में कौन गाछ कचरकूट पावल जाए? झारखंड क्षेत्र में कौन सा पेड़ कचरकूट यानी कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो सरे गाछ यानी कि साल वृक्ष। देखिए, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेटरहाट निबंध में कहाँ जाए खातिर सबले बेसी पसंद होले? तो सबसे ज़्यादा पसंद का था नेटरहाट जाने का। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेटरहाट निबंध में सब कोई के तारीख के जाए खातिर विचार बनले रहत? सब कोई कितना तारीख को जाने का विचार बनाया था? तो 17 जून। कब बनाया था? 17 जून को। आगे हम लोग देखते हैं, हमें खड़ा हो निबंध कैसन रचना लागे? हमें खड़ा हो ये जो निबंध है किस प्रकार का रचना है? तो फिंगाठी रचना है। आगे हम लोग देखते हैं, हमें खड़ा हो निबंध कौन विषय पर लिखल गेल है? तो ये जो निबंध है लोकतंत्र पर फिंगाठी किया गया है, यानी कि लोकतंत्र पर व्यंग किया गया है। देखिए, BN ओहदार के कौन बच्चर खोरठा रत्न पुरस्कार दियल गेल है? तो BN ओहदार को 1990 में खोरठा रत्न पुरस्कार दिया गया था। BN ओहदार के बापे का नाम की हक है? तो BN ओहदार का बाप का नाम माधो ओहदार था। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसौंधी के लागे? तो ढलती शाम के सूरज ये भी है, वेदना के पंख ये भी है, भगजोगनी ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जो ढलती शाम का सूरज है एक उपन्यास है, वेदना का पंख कविता संग्रह है, भगजोगनी एक उपन्यास है। ये जो तीनों रचना है विश्वनाथ दसौंधी जी का है। देखिए, कौन बच्चर विश्वनाथ दसौंधी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिलले? तो इसका आंसर है 1992 में। कब मिला? 1992 में। पानुरी जी के पत्नी का नाम की हक है? तो पानुरी जी के पत्नी का नाम मूर्ति देवी। याद रखिएगा, क्या है? मूर्ति देवी। पानुरी जी के मृत्यु कहिया भेल रहत? तो पानुरी जी का मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 में हुआ था। डाह नाटक में केगो अंक है? तो डाह नाटक में 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक। यदि पूछे डाह नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो बहुअंकीय नाटक है। याद रखिएगा, किस प्रकार का? बहुअंकीय नाटक है। डाह नाटक के केगो मोहड़ा है? तो डाह नाटक में कितना मोहड़ा है? 11 मोहड़ा है। देखिए, पुट्टी और पालू कौन किताब में संकलित है? तो पुट्टी और पालू जो शब्द चित्र है खोरठा गद्य पद संग्रह में संकलित किया गया है। पुट्टी और पालू में केकर पास मानववादी विचार है? तो पुट्टी और पालू में पालू के पास मानववादी विचार है। मुंडा सब के झूठा और बेमान कहले रहत? तो मुंडा सब के झूठा और बेमान किसने कहा? के कहले रहत? तो पादरी सब। किसने कहा? पादरी सब। बड़का बुजुर्ग बिरसा के लेखक के लागे? ये जो जीवनी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर A.K. झा है। पारसनाथ महतो के जन्म कौन बछर भेल रहत? तो इसका आंसर है 31 जुलाई 1952। देखिए, पारसनाथ महतो के माए बाप के नाम की लागे? तो पंचमी देवी और झूबा महतो। माँ बाप का नाम पंचमी देवी और झूबा महतो। एकर में कौन कविता संग्रह शांति भारत जी के लागे? तो माटी घर एक चांद ये जो कविता संग्रह है शांति भारत जी का है। बरवड्डा अखेबुर कैसन रचना लागे? तो किस प्रकार का रचना है? एक प्रकार का ये संस्मरण है। याद रखिएगा, किस प्रकार का रचना है? संस्मरण। आगे हम लोग देखते हैं, उड़ गेले फुलवार रह गेले बास में केकर संस्मरण लिखल गेल है? तो उड़ गेले फुलवार रह गेले बास में राधा कृष्ण का संस्मरण लिखा गया है। रामलीला कहानी के लिखवैया के लागे? तो रामलीला कहानी के लिखवैया राधा कृष्णन है। राष्ट्रीय पार्क कौन संज्ञा लागे? तो राष्ट्रीय पार्क जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ कौन संज्ञा लागे? तो पहाड़ भी एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। यदि पारसनाथ पूछे तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पहाड़ पूछ रहा है तो जातिवाचक। देखिए, जे पढ़े से पास करे ई वाक्य जे और से कौन स्वरनाम हक है? जे और से जो है एक संबंधवाचक स्वरनाम है। देखिए, हम अपन काम अपनो ही करो ही, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। सडलाहा में कौन प्रत्यय लागल है? तो सडलाहा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका आंसर है आहा। सडलाहा, आहा। देखिए, कुकुरदत्ता में कौन समास लागल है? तो कुकुरदत्ता में कर्मधारय समास है। अंगरी दखवे मुहावरा के अर्थ की होवे?
अंगुली दिखाना, अंगुली दिखावे मतलब अंगुली दिखाना मुहावरा का अर्थ है धमकी देवे, यानी कि धमकी देना। देखिए छगरी शब्द एक बहुवचन रूप बनवे सही प्रत्यय बतावा। छगरी शब्द को बहुवचन बनाना है, इसके लिए सही प्रत्यय क्या है? अय्यन, यानी कि छगरियन, अय्यन यानी कि छगरियन, पठरुएन, तो यहाँ पर हो जाएगा अय्यन। आगे हम लोग देखते हैं हामिन खाए लागली, हामिन खाए लागली, ये वाक्य कौन काल है? इस वाक्य में कौन काल है? तो हम लोग खाए लागल ही माने कि खा रहे हैं, तो ताता ताही वर्तमान काल। आगे हम लोग देखते हैं हाम के बहुवचन, तो हाम का जो बहुवचन है हामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाम का हामिन। खोरठा काठे पैदे खंडी कैसन किताब लागे, तो खोरठा काठे पैदे खंडी एक प्रकार का कविता संग्रह है। एके झा जी स्वागत कविता केकर स्वागत करो हत, एके झा जी स्वागत कविता में किसका स्वागत करते हैं? तो बुद्धि का, ज्ञान का, बेस रीति नीति की, अच्छा रीति नीति का स्वागत करते हैं। चेठगर के माने की हुए, तो चेठगर का मतलब होता है सजग, चेतनशील, जागरूक, ये सभी, यानी कि सजग भी होता है, चेतनशील भी होता है और जागरूक भी। देखिए लौतन जुगत भाभत, ये कौन किताब की कविता लागे? ये जो कविता है खोरठा काठे पांडे खांडी का है। आगे हम लोग देखते हैं अंगसर राज्य की स्थापना के कर ले, तो अंगसर राज्य का स्थापना किसने किया? उमादित्य ने किया था। देखिए दामोदर कोरायकर अनुसार सत्य के खोज कर ले कौन बाहर रहे, तो सत्य का खोज करने के लिए सिद्धार्थ बाहर आया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे दामोदर कोराय में कौन धर्म के बेसी महत्व दिल गेल है, तो बौद्ध धर्म का ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक मौनी फूल कविता गोछ है, केगो कविता गोछ है, यानी कि कितना कविता है? एक मौनी फूल किताब में 31 कविता है। आगे हम लोग देखते हैं एक मौनी फूल के पहल कविता लागे, तो एक मौनी फूल का जो पहला कविता है प्रार्थना है। आगे हम लोग देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो यदि पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए करिया कजरे घर से, ये जो कविता है कौन किताब के लागे? ये जो कविता है किस किताब का है? तो इसका आंसर है आखिक गीत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।